हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नए चैप्टर को पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th क्लास के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा चैप्टर भी है, इसको कवर करना अच्छे से। 12th चैप्टर है ये 12th क्लास का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को अपन एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से ही अपन पढ़ेंगे। इसको अलग से ही पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ में अपन लेके चलेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो रहते हैं, इनको अपन एल्डिहाइड और कीटोन को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। और इनका जो जनरल जो साइन रहता है, ये रहता है CO, और ये 2 कार्बन की वैलेंसी फ्री रहती है। इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है और इन दोनों को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। अब एल्डिहाइड किसको कहेंगे अपन और कीटोन किसको कहेंगे, यहाँ अपन देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका जनरल जो फॉर्मूला रहेगा, जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है। जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2nO। ये इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO। एल्डिहाइड, अब ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है CO, और यहाँ फ्री वैलेंसी, यहाँ भी फ्री वैलेंसी, तो एल्डिहाइड किसको बोलेंगे? एक तरफ तो इससे कार्बन लग जाए और यहाँ एक तरफ क्या लग जाए? हाइड्रोजन लग जाए, तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल के दोनों का टर्मिनल पे इधर या CH3 और यहाँ पर भी ये CH3 लग जाए, तो इसको बोलते हैं अपन कीटोन। तो आपने समझ लिया है कि एल्डिहाइड किसको कहेंगे अपन? CH3, CO और H। यहाँ एक तरफ क्या है? H हाइड्रोजन लगा हुआ होता है और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ होता है, तो ये एल्डिहाइड बोले जाते हैं और ये कीटोन बोले जाते हैं। और इनको मिक्स रूप से अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। CN कार्बन की संख्या और इनकी दुगुना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में रहता है, तो ये एल्डिहाइड होते हैं और ये कीटोन होते हैं। जैसे मैंने C1 ले लिया, तो H क्या होगा? H ये हो जाएगा 2N, तो CH2 और EO। तो ये एल्डिहाइड का सबसे छोटा जो रूप है वो होता है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी मैंने एक H लिख दिया, यहाँ पर भी एक H लिख दिया और यहाँ पर भी एक H लिख दिया, तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ CH3 भी आ सकता है और यहाँ पर क्या आ सकता है? H भी आ सकता है। दोनों तरफ H आ सकते हैं, या एक CH3 और एक H आ सकता है, तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। जबकि कीटोन में ऐसा नहीं होगा, कीटोन में कार्बन कार्बन आएंगे दोनों तरफ, यहाँ कोई चॉइस नहीं होती। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में जरूर, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर एल्डिहाइड होंगे तो उधर एक कार्बन जरूर ही आएगा यहाँ पर, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड हुआ तो यहाँ पर भी H आ जाता है। तो ये सबसे छोटा इसका रूप होता है एल्डिहाइड का। अगर यहाँ एक कीटोन अपन लेते हैं, तो कीटोन में C3 से चलेगा एल्डिहाइड, तो 1 से स्टार्ट हो जाता है। कीटोन में 1 से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा, या C3H2 × 3 और O, तो यहाँ C3H6 और O, ये फॉर्मूला हो गया। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और H6 3H और 3H, ये और ऑक्सीजन
बीच में आ गए। तो यहाँ याद रखना n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3 चल सकती है n की वैल्यू, और पर यहाँ पर n की वैल्यू क्या चलेगी, 3 4 ऐसे चलेगी। 3 से कम n की वैल्यू नहीं चल सकती है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 चल सकती है, और यहाँ n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 एंड सो ऑन। 2 नहीं हो सकती, 2 होने पर कीटोन नहीं बना सकते अपन, कीटोन नहीं बन पाएगा। तो ये जनरल अपन ने इंट्रोडक्शन ले लिया एल्डिहाइड कीटोन का। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मिटाते हैं इसको। अब इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का जो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है उसको अपन देख लेते हैं। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में दो प्रकार के अपन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं एल्डिहाइड और एक ले रहे हैं कीटोन। तो दोनों का आईयूपीएसी साथ ले लेते हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के आईयूपीएसी जब लिखी जाती है तो आईयूपीएसी में इसको पहले जो भी कार्बन चेन रहेगी उसको एल्केन और सफिक्स लगाया जाता है एल, ए एल, यहाँ पर सफिक्स लगाया जाता है एल। तो यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो इसको अपन काट देते हैं, और यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो एल्केन, और ये ई को नहीं लिखते अपन, और ये एल, तो एल्केन एल। इसमें एल्डिहाइड में क्या लगाया जाता है, एल्केन नेल। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे CH3 CH2 CO और ये H, इस एल्डिहाइड का मुझे आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है, आईयूपीएसी करनी है। तो यहाँ पर कार्बन की चेन कितने कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को अपन क्या लिखते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन को अपन क्या लिखते हैं, प्रोपेन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका लिख देंगे एल, ए एल। अब यहाँ पर ई को क्या हटा देते हैं अपन, इस ई को हटा दिया जाता है, तो ये जो फॉर्मूला जो था इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन एल। इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, प्रोपेन एल। अब कीटोन की बात करें अपन, कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में भी ऐसे ही एल्केन जो है वो कार्बन चेन को लेते हैं अपन, ये क्या है, कार्बन चेन, और यहाँ पर लिया जाता है ON, यहाँ पर सफिक्स काम में लेते हैं ON, सफिक्स पीछे लगन ये जाते हैं उनको बोलते हैं अपन सफिक्स, ये बाद में लग रहा है तो ये क्या है, सफिक्स है, तो ON। अब इसको यहाँ भी E और O आ रहा है तो इस E को अपन हटा देते हैं, और इसको अपन लिखते हैं एल्केन, और ई को अपन नहीं लिखते और यहाँ पर लिख देते हैं ऑन, एल्केन ऑन, एल्केनॉन, इसको बोला जाता है एल्केनॉन, ONE, एल्केनॉन, एल्केनॉन होता है। और उसके बाद अपन बात करें इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CO, और यहाँ पर ले लिया CH3, कीटोन बन गया। कीटोन में हमेशा जब CO जो कार्बन रहेगा वो बीच में आएगा, उसके दोनों साइड पे क्या रहेंगे, कार्बन रहेंगे, यही पहचान है कीटोन की। तो यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं अपन, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4,
इधर से क्यों करें, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 तीन नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता, जो कि गलत है। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है, इधर से 3 नंबर मिलता, तो सेकंड नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो इधर से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर पे क्या है, कीटोन ऑन है, और कार्बन कितने अपने पास, 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया ब्यूटेन प्लस ऑन, और ये सेकंड नंबर कार्बन पे, तो इसका अपन ये नंबरिंग शो करेंगे, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑन। 2 पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, इसलिए 2 अपन ने शो कर दिया। यहाँ 3 पे होता तो 3 पे कर सकते थे अपन। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग भी दी जाती है कि कितने ग्रुप किस नंबर पे। अगर सिंपल भी है तो इसको ब्यूटेनॉल भी अपन बोल सकते हैं। ब्यूटेनॉल भी अपन बोल सकते हैं, पर इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि कीटोन जो ग्रुप है वो किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। तो इससे जो बेटर है वो ये है, ये काम चला सकता है अपना, पर सही आईपीएसी ये मानी जाएगी इसमें। तो जब भी कीटोन का नोमेनक्लेचर करो तब अपन उसकी पोजीशन भी बताना जरूरी होता है। तो एल्डिहाइड के आईपीएसी नोमेनक्लेचर में ए लगता है, कीटोन में ऑन लगता है, कीटोन में पोजीशन दी जाती है। इसमें पोजीशन नहीं दी जाएगी, पोजीशन दे भी सकते हैं अपन, पोजीशन देंगे तो भी 1 नंबर हमेशा क्या है, या तो टर्मिनल पे लगेगा एल्डिहाइड, और अगर अदर फंक्शनल ग्रुप हो तभी इसकी पोजीशन अपन देंगे। तो ये बात हो गई एल्डिहाइड के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की और कीटोन के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। अगर साइक्लिक कीटोन या साइक्लिक एल्डिहाइड हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन, साइक्लिक एल्डिहाइड नोमेनक्लेचर। साइक्लिक एल्डिहाइड अगर मैं ले लूँ, जैसे मैंने ये ले लिया CHO यहाँ ले लिया, तो इसका आईपीएक नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा, पहले ही साइक्लोहेक्सेन का लिख लेंगे अपन। साइक्लोहेक्सेन और ये CHO जो है, इसको जो कार्बन काउंट नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं कार्बन। ये कार्बन क्या है, इसमें काउंट नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे कार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड इसको बोला जाएगा। हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। और अगर ये एरोमेटिक होता तो उसको सीधा फेमस नेम अपन दे देते हैं बेंजील्डिहाइड। ये अपन अगर एरोमेटिक होता तो इसको अपन सीधा बेंजील्डिहाइड बोल देते हैं, फेमस नेम है इसका। और अगर कीटोन के साइक्लिक हो, साइक्लिक कीटोन, जैसे ये साइक्लिक कीटोन है, तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो अपन देख लेते हैं। साइक्लिक कीटोन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, इसमें इस कीटोन को अपन नंबर देते हैं 1 और इस कीटोन को नंबर देते हैं 2, और ये इधर क्या है, हेक्सेन रिंग लगी हुई है, तो 1 साइक्लोहेक्सेन इथेन 1 मोल, 1 साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन लगी हुई है, और एथ 1 और एथ क्यों बोला, 2 कार्बन है 1 और 2, और
1 नंबर पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको पोजीशन दे दिया अपन ने 1 पोजीशन दे दी। यहाँ पर इसको 2 दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1, ताकि ये 3 का चक्कर नहीं पड़ेगा तुम्हारे। तो यहाँ 1 दे दिया और ये सब्स्टिट्यूएंट लाइक हो गया, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का वर्क करेगा ये, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दी जाती है इधर, क्योंकि कार्बन चेन चल रही है। तो यहाँ 1 और 2 दी जाएगी, तो इसको बोलेंगे 1 साइक्लोहेक्सेन एथ 1 और 2 कार्बन है, या इथेन भी बोल सकते थे, इथेनॉन भी अपन बोल सकते थे, इथेनॉन। अगर साइक्लिक में जैसे ऐसे हो जाए, यहाँ पर सीधा कीटोन लग जाए, सीधा यहीं अगर कीटोनिक ग्रुप लग जाए तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। हेक्सेन है इसे और साइक्लिक है और एक कीटोनिक ग्रुप आ गया, तो साइक्लोहेक्सेनोन। इस साइड का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पर थोड़ा सा लाइट के वजह से सही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। तो ऐसे साइक्लिक कीटोन की नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं और साइक्लिक एल्डिहाइड की भी अपन कर सकते हैं। बुक में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, तो उनको सॉल्व करके देखना, तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आईपीसी नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड और कीटोन का। तो आज अपन ने जनरल बात करी एल्डिहाइड और कीटोन की, जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। आगे भी अपन इसके और पढ़ेंगे। थैंक यू।